हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पार्टिसिपेशन। और देखिए, सबसे पहली बात, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि या तो इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अदरवाइज देखिए, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट अगेन या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है। स्पेशली अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो सडनली उसमें से इस वीक आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एक कन्फ्यूजन रह रही थी, तो उसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। अपने गोल, अपने मकसद पे आप फोकस करते हुए बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई व्हीकल या तो आप खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। एंड देखिए, डीपर लेवल के लिए पार्टिसिपेशन का कार्ड भी कहीं एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व होने की या फिर पार्टिसिपेट करने की बात करता है। और देखिए, ये कार्ड कहता है जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। नहीं तो अपने कोवर्कर्स, अपने कुलीग्स के साथ आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ जॉब या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस किसी लेवल पे आ रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड अगेन देखिए, आप आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक मूवमेंट भी कुछ लोगों के लिए इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लावरिंग। देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे या तो आपका फोकस है या फिर उन चीज़ों से रिलेटेड गेन हो रहा है या फिर इन्हीं चीज़ों को अगेन किसी लेवल पे आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, फ्लावरिंग का कार्ड तो कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक कंफर्ट, लग्जरी भी किसी लेवल पे महसूस करने की या फिर होने की बात करता है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिव एंड टेक की बात करता है, यानी कि कोई भी हेल्प, कोई भी सपोर्ट किसी लव्ड वन से, किसी क्लोज वन से अगर आपको चाहिए तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। या फिर आपके लव्ड वन, आपके क्लोज वन को कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये हेल्प, ये सपोर्ट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे सपोर्ट हो सकती है, अगेन जो या तो आप किसी को दे रहे हैं या फिर आपको मिल रही है। लेकिन देखिए, जब भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं लियोस कि इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब किसी भी लेवल पे एक डिसबैलेंस हमारी लाइफ में आता है, तभी कहीं इश्यूज़ और मसले भी हमारी लाइफ में होते हैं। और स्पेशली देखिए, रिलेशनशिप्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस रखें। क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम अपने रिलेशनशिप को बेटर कर रहे हैं या फिर उस चीज़ को हम बेटर कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे होते हैं। और जब किसी भी रीज़न की वजह से हम उतना नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं दे पाते हैं,
तो फिर परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी से ले रहे होते हैं तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही होती हैं और कहीं हम उस तरीके का रिस्पॉन्स उन्हें नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो परेशान होते हैं, नाराज़ होते हैं। तो देखिए, नटशेल में गिविंग एंड रिसीविंग किसी भी चीज़ को लेकर इस वीक रहती हुई दिख रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बैलेंस इन्हीं एनर्जीज में आप ज़रूर मेंटेन करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके की चैरिटी भी इस वीक या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए पीस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक कैसे एक पीस ऑफ माइंड आप अपनी लाइफ में मेंटेन करें, उस पर फोकस करें, या फिर इन जनरल हो सकता है कि काफ़ी एक पीस किसी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कितनी बारी होता है ना कि किसी से हमारी आर्ग्यूमेंट होती है या हम अपना कोई पॉइंट डिफेंड करना चाह रहे होते हैं और हम इतना उसमें उलझ जाते हैं कि हम अपना पीस ऑफ माइंड ही खो देते हैं। एंड में हम आर्ग्यूमेंट तो जीत लेते हैं, हम अपना पॉइंट तो डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि एक टेंशन, एक स्ट्रेस लेकर आते हैं। तो इस वीक पीस का कार्ड आपको कह रहा है कि भले ही वो आर्ग्यूमेंट आप हार जाएं, भले ही आप अपना पॉइंट ना डिफेंड करें, लेकिन आप पीस ऑफ माइंड ज़रूर मेंटेन करने पे फोकस करें। और देखिए, जो एक चीज़ मेरे माइंड में आई मैंने शेयर करी। ब्रॉडली स्पीकिंग अगेन पीस का कार्ड कहता है कि एक सुकून कैसे आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उसी पे आप फोकस करें। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए क्राउन चक्रा का कार्ड है और इसके हिसाब से वॉयलेंट, मेजेंटा, पिंक कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। और देखिए, दूसरी बात, क्राउन चक्रा का कार्ड कहता है कि अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके की रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अगेन अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।